नमस्कार, मेरा नाम और आपसे एक आग्रह शुरू में ही कि इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों, परिचितों के साथ जितने संभव हो शेयर करें ताकि वो भी ये बातें सुनें, अपने विचार दें। और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल मन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में घंटी भी दबा दें, यानी एक जो बेल आइकॉन होता है, घंटी जैसा निशान है, उसको दबाएँ। वैसे उसको नोटिफ़िकेशन आइकॉन कहा जाता है। उससे आपको खबर मैंने लिखा है कि भाई पत्रकार पूछते हैं, तो कहते हैं नेशन वांट्स टू नो। तो वो सज्जन हैं, आज और कल मैं आज उनके जो बयान मैंने देखे और जिस कुछ देर मैं बहुत मुश्किल से टीवी देखता हूँ, आज पता नहीं क्यों किस्मत का मारा टीवी के सामने पहुँच गया था और मैं टीवी नहीं देखता हूँ, इसके बावजूद मैंने आपने कभी नहीं सुना होगा मुझको कि मैं कहूँ कि आप टीवी मत देखिए। जबकि हमारे मित्र रवीश कुमार काफ़ी समय से वो टेलीविज़न पर बैठकर ही ये कहते आ रहे हैं कि आप टीवी देखना बंद कर दीजिए, मुझे भी मत देखा करिए। यहाँ तक वो कहते हैं। लेकिन ये जो अर्नब गोस्वामी कर रहे हैं, इसको देखने के बाद अब मेरा भी मन कर रहा है कि मैं यही कहूँ कि भाई, अगर यही टीवी है तो भाई इसको मत देखिए। बहुत हम पे मेहरबानी कीजिए, अपने आप पे मेहरबानी कीजिए, अपने बच्चों पे मेहरबानी कीजिए और इस देश पर, इस देश के मीडिया पर मेहरबानी कीजिए। अगर ऐसे लोग अपने को पत्रकार बता रहे हैं, तो मुझे लगता है पत्रकारिता पर भी पाबंदी लग जानी चाहिए। कुछ और हैं उस बिरादरी के, वो अकेले नहीं हैं, लेकिन वो इस बिरादरी के सरगना ज़रूर हैं, सिरमौर हैं। वो जिस अंदाज में बात कर रहे हैं आज की तारीख में, उनके वीडियो अगर आपने देखे हैं, तो वो बहुत ही खतरनाक है और साथ में वो बार-बार जिसको कहते हैं कि मोशन दे रहे हैं, हमारे लखनऊ शहर में कहा जाता है मोशन दे रहे हैं ज़ोर-ज़ोर से। आइए, आइए मुझे गिरफ्तार कीजिए, आइए मुझे पकड़ लीजिए, मुझे ले जाइए। लेकिन मैं चिल्ला-चिल्ला कर कहता रहूँगा और कह क्या रहे हैं? सोनिया गांधी कौन है? सोनिया गांधी क्या चीज़ हैं कि उनको हर चीज़ पे बोलना है? आपने कहा होता कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बोले तो मैं बिल्कुल जायज़ है, समझ में आता है। मैंने भी पालघर की घटना पे आपने देखा हो कि मैंने बात की और मैंने भी कहा कि पुलिस ने गलती की है, पुलिस को सज़ा मिलनी चाहिए और महाराष्ट्र सरकार ने जो किया है, महाराष्ट्र सरकार ने अगर उसमें ढिलाई बरती है, गड़बड़ी की है, उस पे सज़ा होनी चाहिए, वहाँ सवाल पूछे जाने चाहिए। एक सवाल मेरे मन में भी है और वो सवाल अर्नब गोस्वामी से मिलता-जुलता सवाल है कि सरकार की तरफ से, महाराष्ट्र के एक मंत्री की तरफ से वो लिस्ट क्यों जारी की गई है, जिस लिस्ट में नाम है 101 लोगों के? नहीं है। मैं अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ पोस्टर लगाने का विरोध करता हूँ, तो मुझे यहाँ महाराष्ट्र में सरकार की तरफ से ऐसी सूची नाम पते के साथ जारी होने का भी विरोध करना चाहिए। जो लोग अपराधी हैं, वो अपराधी हैं नहीं, पहले उनकी जाँच होगी, पुलिस पता लगाएगी, अभी पकड़ लाइए इस वक़्त क्योंकि दबाव में है, ये हम जानते नहीं हैं। मानना चाहिए कि सही अपराधी हैं क्योंकि वो वीडियो है, वीडियो में दिखते हैं, इतना साफ दिख रहा है कि उसको छिपाना संभव नहीं है। उसमें जो लोग शामिल हैं, पकड़े जाएँगे, पकड़े जा सकते हैं, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। इतना साफ-साफ उसमें तस्वीरें दिख रही हैं। लेकिन ये जो टेलीविज़न पर तमाशा, इस अंदाज में तमाशा कि सोनिया गांधी, यहाँ 2 साधुओं की हत्या हुई है, सोनिया गांधी इटली जाकर बताएँगी कि वह हिंदू हो गया है, ये पागल हो गया है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये पागलपन कम से कम पत्रकारिता के नाम पे मत करो। जाओ अपने उन ने बात की जाती है और किसी भी राजनेता के बारे में कैसे बात की जा सकती है? मोदी हटेगा नहीं हटेगा वाला कहानी पे तो मैं नहीं जाना चाहता हूँ। ऐसी दिलचस्पी नहीं है कि मोदी जी हट जाएँ। इस वक़्त ख़ास तौर पे जिस परिस्थिति में हम लोग हैं, इस वक़्त हमको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए कि मोदी रहेंगे, हटेंगे। इस वक़्त इस देश को एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है, जो भी नेतृत्व में है, जो कुर्सी पे बैठा हुआ है, उनको पूरा समर्थन पूरे देश की तरफ से मिलना चाहिए कोरोना के खिलाफ लड़ाई में। लेकिन रखने में योगदान करें। ना तो नफ़रत फैलाएँ, ना कि इस वक़्त जैसे अभी किसी ने कहा कि इस्लामोफ़ोबिया फैला रहे हैं पालघर के मामले पर। ये बिल्कुल गलत बात है। हाँ, सही बात है, बिल्कुल डिबेट नहीं होता है, ये मैं बहुत समय से जानता हूँ और मैंने आपको शायद बताया हो, अब ये लगभग 5-7 साल पुरानी बात है। जी, डॉक्टर तारिक,
वालेकुम अस्सलाम अफगानिस्तान से। और सलाम वालेकुम और वालेकुम अस्सलाम में भी कुछ लोगों को लगता होगा, और बहुत से लोग ये सवाल पूछ लेते हैं कि अच्छा ऐसे क्यों बोल रहे हो भाई, तुम पता है। और इसका जवाब भी बिल्कुल वही है, थोड़ा सा उल्टा है। वालेकुम अस्सलाम यानी आपके ऊपर भी कृपा रहे, आप भी शांति से रहें, यह है। वो बोलना बन सकता था ना, उसको आप नहीं पूछेंगे। और ये नया प्रचलन चला हुआ है कि कोई भी नहीं पूछता है। यहाँ प्रज्ञेश जी नमस्कार। कोई नहीं पूछ रहा है कि सरकार क्या कर रही है। इस सरकार से सवाल पूछने का रिवाज खत्म हो गया है। और मैं इस बात को कहूंगा, और खास तौर पे जो बड़े बड़े टेलीविजन चैनलों पे बैठे हुए लोग हैं, मैं एक एक मुझे समझ में आ रहा है कि सीताराम जी, सीताराम आपका नाम ही इतना अच्छा है और इसके बावजूद आप जो बात कह रहे हैं उसको क्या कहा जाए। राम का नाम बदनाम ना करो, मैं यही कह सकता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि अर्नब गोस्वामी ग्रेट जॉब कर रहे हैं, तो आपको भी मेरा ख्याल है अपने नज़दीक में कोई मानसिक चिकित्सक ढूंढ के अपना इलाज करवाना चाहिए। उनको तो करवाना ही है। और महाराष्ट्र की सरकार क्यों नहीं कर रही है मुझे नहीं मालूम, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार को उनको किसी चिकित्सालय में तो जरूर भेजना चाहिए, दिखवा लेना चाहिए। कोई थोड़ी है, हो सकता है कभी तो पता नहीं चल रहा है कोरोना के क्या क्या लक्षण होते हैं। हो सकता है नए प्रकार का कोरोना आ गया हो जिसमें मनुष्य ऐसा व्यवहार करने लगता हो, तो जांच करवा लेनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। और जो ऑनर 6X मतलब ये आपके फोन के नाम से आपकी आईडी बनी हुई है, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस तरह की नफरती पत्रकारिता ने जो है वो देश में बंटवारा करने में, मतभेद फैलाने में, सांप्रदायिक विभाजन में बहुत गंभीर भूमिका निभाई है। हाँ तोडवाल जी, आप कह रहे हैं विनोद दुआ, रविश कुमार, जिनको रविश को आप रविश लिख रहे हैं, का काम क्या है? पत्रकार का काम सरकार के काम काज में मीन मेक करना, उसमें कमियां निकालना, उसमें जो गलतियां दिखती हैं वो बताना है। मुख्य काम ये है। पत्रकार का काम सरकार का प्रचार करना नहीं है। पत्रकार का काम, अगर विपक्षी कुछ घपला कर रहे हैं तो उसको सवाल उठाना भी है, लेकिन मुख्य रूप से सवाल सत्ता प्रतिष्ठान से पूछे जाते हैं जो कुर्सी पे बैठा हो। अगर आपको लगता है कि रवीश कुमार ने, दोनों का पुराना रिकॉर्ड देख लें। मैं रवीश को व्यक्तिगत रूप से बहुत ज्यादा नहीं जानता हूं, थोड़ा बहुत जानता हूं, लेकिन पुण्य प्रसून वाजपेयी के साथ मैंने बहुत लंबे समय काम किया है। वो पत्रकारिता उन्होंने, जो आज तक में मेरे साथ उन्होंने काम शुरू किया था, मैं उनको तब से जानता हूं। और वो उस सरकार के खिलाफ, अपने दफ्तर की सरकार के खिलाफ, अपने आसपास बैठे हुए हम लोगों के खिलाफ भी बोला करते थे। उनको कोई खास इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आप पत्रकारिता सारी भोंपू बोलते थे। और उसी दौर में 1984 के बाद शुरू हुआ एक प्राइवेट न्यूज कास्ट शुरू हुआ था, दूरदर्शन पर शुरू हुआ था। उसका नाम था न्यूज लाइन। और न्यूज लाइन के संपादक थे विनोद दुआ और एमजे अकबर। एमजे अकबर जो भारत सरकार में मंत्री थे अभी इसी सरकार में, और उसके बाद मीटू मामले में उनको छोड़ना पड़ा पद। मैं यही, डॉक्टर तारिक आप बिल्कुल जो बात कर रहे हैं मैं यही कह रहा हूं कि जो गाली देने वाला, भाषा पर संयम अगर आप नहीं रख सकते हैं तो फिर बातचीत कहाँ हो पाती है। और हम लोग सोशल मीडिया पे आमतौर पे भाषा क्यों उल्टी सीधी हो जाती है? क्योंकि लिखने वाले को लगता है सामने तो कोई है नहीं। आमतौर पर जो कमजोर लोग होते हैं, डरपोक लोग होते हैं, वो छिप के गाली देना, छिप के पत्थर फेंक देना, ऐसे काम आपको पता ही होगा, स्कूल से करते थे। पीछे से कुछ फेंक के मार दिया और फिर छिप गए, जोर से चिल्ला के कह दिया ओए कुत्ते, और छिप गए। इस तरह का काम बच्चे करते थे। अब क्या है, हम जब टेलीविजन के स्टूडियो में बैठते हैं तो सामने कुछ दिखता नहीं है, कैमरा है और 3 अपने दाहिने हाथ पे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो आपके सब सेवक हैं। वो आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। अब मैं अब नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मुस्कुराते हुए एक दूसरे गेस्ट ने ऐतराज किया, कहा कि नहीं भाई हम चमचे नहीं हैं, हम तो मित्र हैं। तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो चमचा हूं, अब आप अपनी समझ लीजिए। ये, और ऐसे सज्जन जिनका कोई लेना देना नहीं है, कोई किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, उनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए, बड़े ऊंचे ओहदे पे रहे हैं
और इज्जत के साथ नाम लिया जाता था इस शहर, इस देश में, ऐसे लोग ये कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? हाउ लॉन्ग बिफोर इंडिया विल ब्रेक टू डिफरेंट कंट्रीज बेस्ड ऑन लैंग्वेज? ये देखिए विकास सिंह जी, आप पता नहीं, मुझे थोड़ा सा आपको, मैं आपके विचार पढ़ता रहता हूँ, तौर पे सभी का जवाब नहीं देता हूँ क्योंकि आप अक्सर विचार देते हैं, उसमें सवाल नहीं होते हैं, लेकिन ये सवाल जो आप पूछ रहे हैं इसका जवाब है, ये जो आशंका है ये बहुत लंबे समय से जताई जा रही है। एक मैंने जब कमला मिल्स में आग लगी थी मुंबई में, कमला मिल के आग वाले कांड में किया था, और तीसरा आप अगर ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा जब रेलवे स्टेशन के ओवरब्रिज पर, परेल रेलवे स्टेशन में, एल्फिंस्टन स्टेशन पर भगदड़ हुई थी जिसमें कई लोग मारे गए थे। ये 3 घटनाएं हैं जिनमें आप मुझे ऐसे गुस्से में पाएंगे। तो क्योंकि मैं थोड़ा इज डूइंग ग्रेट जॉब। ज्योति पाटिल जी, आपने अच्छी बात कही, बिल्कुल सही आपने कहा कि सरकार अगर अच्छा काम कर रही है तो मीडिया को उसे हाईलाइट करना चाहिए। मैं इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन आज की तारीख में दिक्कत यह है कि गुड जॉब जो है पहले तो सरकार कर नहीं रही होती है, दूसरा अगर कर रही है तो वो करती इतना सा है, दिखाती इतना सा है, और मीडिया के, अखबार के शुरू के 2 पन्ने, 3 पन्ने, 4 पन्ने उसके विज्ञापन में निकल जाते हैं। तो जब भारत सरकार दम लगाकर अपने पैसे से, यानी हमारे पैसे से, अपना प्रचार इतने जोर शोर से कर रही है, उसके बाद मीडिया को क्या और बताने के लिए बचा है? इसलिए मैंने ये सवाल उठाया। ये और मीडिया का काम भी नहीं है, देखिए सच बात, बहुत अच्छा काम हो रहा है तो अच्छा कहा जाता है, कब नहीं कहा जाता? जफर साहब ने क्या कहा और डॉक्टर तारिक ने क्या कहा मुझे नहीं मालूम। मैं आप दोनों से आग्रह करूंगा कि थोड़ा नरम हो जाइए, छोड़ दीजिए, भूल जाइए, जिसको पंजाबी में कहते हैं मिट्टी डालिए, जो लिख दीजिए उसको छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए, थोड़ी बातचीत हो जाए, वरना फिर आपको बताऊं पसंद समस्या क्या है। न्यूज़ चैनल कोई भी चलाए, जो लोग न्यूज़ चैनल चला रहे हैं इनमें कोई बहुत भ्रष्ट, चोर, बदमाश लोग हैं ऐसा तो नहीं है, इनमें बहुत अच्छे, दमदार लोग भी हैं, लेकिन वो बिजनेस का मॉडल ऐसा है, वो कारोबार ऐसा है कि अगर आप इतना बड़ा चैनल खड़ा करेंगे, जो मैं आपको समझाता हूँ, इसीलिए मैं ये जो पागलपन हो रहा है, इस पागलपन की वजह बताता हूँ, क्यों इतने बौखलाए हुए हैं, क्यों इस तरह के पागलों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि इस वक्त मुश्किल का वक्त है, इस वक्त धंधा नहीं हो रहा है। आप जब धंधा नहीं हो रहा है, बिजनेस जब नहीं होगा तो क्या होगा? तो विज्ञापन नहीं आएंगे, विज्ञापन नहीं आएंगे तो क्या होगा? फिर चैनलों में कमाई कम होगी। जब चैनलों में कमाई कम होगी तो आपको मालूम है लोगों को या तो निकालना पड़ेगा, नौकरियां जाएंगी, स्टाफ कम करना पड़ेगा, या हो सकता है कुछ चैनल जिनकी स्थिति कमजोर हो बंद हो जाए। ऐसे में जो कमजोर चैनल होते हैं उनके जो मालिक हैं या जो सामने खड़े हैं, वो व्यथित, व्यग्र, विक्षिप्त कुछ भी हो सकते हैं। अलग अलग आदमी की अलग अलग कैपेबिलिटी होती है, उस हिसाब से हो जाता है। तो इस पागलपन में भी मनुष्य इसमें भी पागलपन दिखा सकता है कि इतना उधम करो, ऐसा पागलपन दिखाओ कि मुझसे ज्यादा कोई किसी चैनल को न देखे और जितना विज्ञापन बाजार में बचा हुआ है वो सब मेरे पास आ जाए। ये भी एक कारण हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूं, पक्के तौर पे यही है। और साथ में आत्मा में जो घुसा हुआ है कि हमें सेवा करनी है, तो वो सेवा भाव है, मोर लॉयल द किंग बनना है। और जो कहते हैं चाय से केतली गरम, तो चाय चाय गरम कम है, केतली ज्यादा गरम है, वो है। हाँ, वो उनका, उसके चैनल का ओनर वो खुद हैं, यही इसीलिए समस्या, जहाँ ओनर भी हैं। जैसे एक दूसरा इसी तरह का वीर चैनल आपने देखा होगा कई बार, जिसके मालिक हमेशा लाम पे गए हुए खड़े दिखते हैं। नाम नहीं लेना चाहता हूँ, नाम बहुत अच्छा है लेकिन नाम नहीं लूंगा। लेकिन तो परिस्थिति खराब है, इस परिस्थिति का लक्षण दिख रहा है ये। इसमें है कि भाई किसी तरह, अब मैंने और दूसरा क्या, इस
सबसे बड़ा विज्ञापनदाता जो अभी ज्योति पाटिल जी ने पूछा था, उनको मैं बता दूं कि सबसे बड़ा विज्ञापनदाता इस वक्त देश में भारत सरकार है और जो चलते हैं, इसलिए भी उनको प्रसन्न रखना सभी के लिए लगभग जरूरी हो गया है। और ये आपके इस सवाल का जवाब भी है कि क्यों सरकार के खिलाफ बात नहीं होती है। सरकार के खिलाफ इसीलिए नहीं करते हैं, इसमें आ गए तो आप में अरमान होता है अब हम बड़ा कर लें, फिर हम इतना बड़ा कर लें, फिर इतना बड़ा स्टूडियो बन जाए, बिल्डिंग बन जाए, आदमी भी रख लें। तो ये वहां पहुंचकर फिर आदमी फंस जाता है, किसी भी इच्छा होगा। इनके बारे में तो मुझे लगता है कि ये इस इरादे से भी नहीं गए थे कि पे हो नहीं पाता है और मुश्किल हो जाता है कि आप डिफरेंट स्टैंड लेके खड़े रहें। तो इसीलिए अगर मैं भी कल को वही चैनल खड़ा करने तो मुझे कोई आदमी मिल भी जाए, आप लोगों से ही कहूं कि भाई कुछ पैसा भेज दो, आप लोग का आपकी नहीं बहुत बढ़िया, हमको बहुत पसंद, काम करने लगेंगे। मैं भी इस अंदाज में बैठ के हाथ पैर छोड़ के बोलने नहीं लग सकता हूँ। अच्छा से आई ना, कोई आए, कोई मेरी तरफ से तो मैंने कोई पाबंदी या किसी ने, भारत सरकार ने आपसे कहा नहीं है कि आकर इसी को सुने। एक समय था जब दूरदर्शन शुरू हुआ था, आप में से मुझे नहीं लगता आप किसी को कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं बिजनेस चैनल आजकल खुद ऑपरेटर बन गए हैं, इसमें बड़े पैमाने पर सच्चाई है। और ये भी एक कारण है कि जरा आप लोग मुझसे भी बार बार पूछते हैं कि आपने चैनल छोड़ दिया, कि आप निकाल दिए गए, कि आप रिटायर हो गए। ये इस प्रश्न का उत्तर किसी दिन दूंगा, आज नहीं दूंगा। आज भी किसी ने पूछा है, अभी कोई बहुत जल्दी चाहता है। योर व्यू इज ऑल्सो एंटी बीजेपी, राजू कुमार जी। ऐसा कैसे आपको लगे हो अपने को? जैसे पुराने समय में हमारे यहाँ कहा जाता था कि हाँ, ये जो मानसी तिवारी आप कह रही हैं, मेरा सवाल सिर्फ यही है, मैं और कोई बात नहीं कर रहा हूं। आप राजनीति पर सवाल उठा सकते हैं, आप किसी पार्टी के खिलाफ हो सकते हैं, आप एलानिया कह सकते हैं। पार्टी का समर्थक अखबार है, कोई लिबर पार्टी का समर्थक अखबार है, अमेरिका में भी ऐसा है, भारत में भी हो सकता है। लेकिन तमीज को ताक पे रखकर काम करें, ये अच्छी बात नहीं है। सोनिया गांधी के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो भाषा बहुत खराब है। मुझे ऐतराज बहुत विचारों पर नहीं है, जो विचार भाई आपका मन है, आपके विचार हैं, उसमें आप क्या कर सकते हैं। लेकिन तो मैंने कहा ना भाई, थोड़ा सभ्यता रखिए। ये ज्योति पाटिल जी, सब चीज आप मुझसे ही पूछ लेना चाहते हैं तो ऐसे मुश्किल होगी। अच्छे दिख रहे हैं, मुझे खराब दिख रहे हैं, मैं बता दूं आपको, तमाम ऐसे सवाल हैं। मोदी जी ने कहा था, मोदी जी ने काफी कुछ कहा था। मोदी जी ने जर्सी गाय कहा था, मोदी जी ने 50 करोड़ फ्रेंड कहा था, और सोनिया जी ने भी कम नहीं कहा। ऐसा नहीं है कि इधर से कोई कमी रही, उधर से भी खून के सौदागर और क्या क्या कहा गया। तो लेकिन हम सवाल उठा रहे हैं, आज मैं सवाल उठा रहा हूं कि ये इस भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। और 3 दिन आप मुझे ही किसी के बारे में इसी प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते देखें तो क्या कहा जाएगा? बिल्कुल ऐसा ही होगा ना। नहीं नहीं है मीडिया हाँ, आशीष जी, दरअसल क्या है, ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा विचार है, मैं इसलिए क्या, ये करीब करीब कीचड़ में पत्थर डालने जैसी बात है। अंत में अपने को ही गंदा होना है अगर इस बात पे हम जाएंगे। लेकिन इसलिए मैं सोचता रहा, लेकिन फिर मेरा मन नहीं माना। मैं देखकर मैं बहुत हिला हुआ हूँ। जैसे आप सुने, उनकी बात सुनेंगे तो आप कहेंगे वो अनेक चीजों से हिले रहते हैं, डेली 3 चीजों से हिलते हैं। एक किसी एक दिन में 3 चीजों से हिल सकता है। भाषा, एक बात बताऊं आपको मैं, रमेश यादव जी, राजनाथ सिंह जी से तो सीखनी ही चाहिए। अमित शाह, उनको भी मैं आम तौर पर, आप देखिए कि अमित शाह की आजकल जब से वो संसद में आए हैं, और मैं नियमित से देख रहा हूँ कि अमित शाह ने बोलने चालने का तरीका, भाषा, रिसर्च, इस पे बहुत काम किया है। और अब जब भी वो संसद में जिस दिन भी बोलते हैं, आप मेरा वो देखने लायक है। उन्होंने अपने आप को काफी करीने से तैयार किया है। जब नए सांसद आए थे, उन सांसदों की ट्रेनिंग को पता होगा, जब नए सांसद आते हैं उनका प्रशिक्षण होता है।
उस कैंप में जो अमित शाह का भाषण था, उसको आप अगर कहीं यूट्यूब पे आपको मिलता है तो उसको सुनिए। वो सुनने लायक बात है। वो सांसदों को किस तरह बात करने की, व्यवहार करने की, पढ़ाई करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो इसलिए राजनाथ सिंह है, अमित शाह की बात है। अमित शाह के बारे में विचार मैं नहीं कहूंगा कि करंट शाहीन बाग में लगे, ये अच्छी बात नहीं थी, ये खराब बात थी। तरह के तमाम बयान उनके पुराने भी हैं, लेकिन आमतौर पर, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि पत्रकार जो है वो पत्रकार तो पत्रकार की तरह काम करे। नेता ने कर दिया, मैं नेताओं में कुछ अच्छे कुछ बुरे सब तरह के होते हैं। पॉलिटिकल पार्टी में मैं शामिल हो जाऊं, हमारे मित्र आशुतोष पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो गए थे। जब वो आम आदमी पार्टी में थे तो पॉलिटिशियन के तौर पे वो जो कर रहे थे वो पॉलिटिशियन के तौर पे करेंगे। लेकिन जब उन्होंने वापस पॉलिटिक्स हुई, उसके बाद वो पत्रकार बन गए, तब उनसे उम्मीद ये की जाती है कि वो विचार अपने और ये मैं आपको बताऊं, जब हमने पत्रकारिता शुरू की थी तो ये बात साफ साफ कही गई थी, मेरे भी बहुत विचार हैं, थे, हैं और आगे भी रहेंगे। मेरे विचार ऐसा नहीं है कि नहीं रहेंगे। अब मुझे लगता है कुछ मुझे इग्नोर करना ही पड़ेगा। अनेक लोगों ने सलाह दी, इग्नोर कीजिए, मैं इज्जत दे देता हूं तो उसमें अब लगता वही है कि आदमी सर पे चढ़ता है, वो कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं, तो उसका मैं क्या कर सकता हूं। नहीं, राज्यसभा की तैयारी तो इससे कम में भी हो सकती है, ऐसी जरूरी नहीं है इतना करने के बाद आप, हाँ जैसे नितिन गडकरी फिर भी हम पूछने का ढोंग कर रहे हैं, तो वो नहीं है। लेकिन पत्रकार के तौर पर मेरे विचार होंगे जब मैं अपने विचार मैं आपसे कहूंगा मैं इस वक्त अपने विचार दे रहा हूं, तो मैं पत्रकार के तौर पर अपने विचार रख सकता हूं। लेकिन जब मैं पत्रकारी तरफ मोशन के साथ खड़ा हूं, 3 आदमी इधर 3 आदमी उधर, तो उसका क्या करेंगे? ये ठीक नहीं है। जैसे रिपोर्टिंग करते समय पत्रकार को फैक्ट्स के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, उसी तरह हाँ, बिल्कुल दे रखी है, पक्के तौर पर दे रखी है, इसमें कोई शक ही नहीं है कि अनर्गल बना बयानबाजी करना, सांप्रदायिक फैलाना, नफरत फैलाना, ये सब बिना शह के नहीं हो सकता है। शह दी गई है, शह जानबूझ के दी जा रही है, और इसलिए दी जा रही है, वो यूं नहीं दी जा रही है। शह कोई वहां कोई किसी का दिमाग थोड़ी फिरा हुआ है। शह इसलिए दी जा रही है कि उनको साफ साफ फायदा दिखता है, लाभ दिख रहा है। इस तरह की चर्चा से, इस नैरेटिव से उनको अपना फायदा दिखता है, राजनीतिक लाभ दिख रहा है, इसलिए दिया जाता है, और इसीलिए इस तरह के लोगों को मजबूत किया जा रहा है। हाँ, ये जो सवाल है देखिए, अब इसमें ये लोग बाद में फंस गए हैं, घूम गए हैं, लेकिन हुआ ये है कि इनको शुरू में ऐसा अंदाजा था, जब इन लोगों ने ये साधुओं की हत्या का मामला फैलाया था, तो पहले शुरू 1-2 दिन में ऐसा लगा कि एक पहली बात मुझे जो सबसे बड़ी उसमें मेरी तरफ से, पहले मैं अपनी बात कर दूं कि मेरी समस्या ये है कि पहले दिन ये घटना तो भाई बहुत ही खतरनाक, निंदनीय और विभत्स घटना है, इसमें क्या शक है। किसी भी राज्य में किसी, और ये राजधानी से 125 किलोमीटर दूर, तो वो 2-3 रास्ते हैं। एक तरफ से घूम के जाने पे 180 किलोमीटर होता है, एक तरफ से 110 है, एक तरफ से 125 है। तो आप मान लीजिए 125 किलोमीटर दूर, मुंबई से 125 किलोमीटर की दूरी पर 3 लोगों को पीट पीट कर मार डाला जाता है, और इस घटना पर बात होनी शुरू होती है तीसरे दिन। ये अपने आप में चिंता की और शर्म की बात नहीं है। इतना उधम मचता है, बवाल होता है, उसके बाद मुख्यमंत्री आते हैं, सुबह खबर मिलती है इस घटना की। तो बुनियादी सवाल इस किस्से में बहुत सारे हैं, लेकिन इसी वजह से, जानकारी कम निकलने की वजह से, सिर्फ इतनी बात उठी कि नहीं, उनको अलाउ नहीं किया गया था, जीतू यादव जी वो अलाउड नहीं थे, वो गलती से चले गए थे, उनको पुलिस ने एक जगह रोक के वापस भेजा। उसके बाद उनके ड्राइवर ने कहा कि ऐसा करते हैं, अंदर का एक रास्ता मुझे मालूम है, उधर से निकल जाएंगे, बीच में पुलिस नहीं मिलेगी। और ये उस ड्राइवर को
लगा कि निकल जाएंगे, लेकिन वही सबसे बड़ी गलती इनकी साबित हुई, जानलेवा साबित हुई। आप मतलब जो हमारे यहाँ पुराने लोग होंगे वो कहेंगे भाई ऐसा है कि मौत उनको उधर ले गई, और ऐसे लग रहा है अब तो। अगर वो उस रास्ते पर न जाते जहां पुलिस ने उनको वापस भेज दिया, वहां से वापस आ गए होते, तो वो आज जिंदा होते। उनका ये अफसोस रह जाता कि अपने गुरुजी के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो, लेकिन वो अफसोस तो वैसे भी रहा, वहां तक तो पहुंचे नहीं, उल्टे अब उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था। इसलिए ये एक चिंता की बात है। लेकिन शुरू में हुआ ये है कि ऐसा लगा भाई 3 साधुओं की हत्या हुई है, इसके बारे में जानकारी आ नहीं रही है, तो एज्यूम कर लिया गया, अर्ध सत्य फैल गया पूरे देश में कि भाई साधुओं की हत्या हो गई, हिंदू साधुओं की हत्या हो गई। मैंने ये लिखा हुआ आपने पढ़ा होगा, हिंदू साधुओं की हत्या। हिंदू साधु के अलावा और कौन साधु होते हैं भाई? साधु आमतौर पर, साधु शब्द ही हिंदू परंपरा का है। क्या कहेंगे कि आप क्या कह रहे हैं बलियान जी? अगर मुझे कुछ पता चले तो मैं आपके कमेंट पे ध्यान दूं। आप तो सिर्फ इस आग्रह पे मैंने ध्यान दे दिया। देखिए बिजनेस न्यूज तो देखिए कहीं आती नहीं है। बिजनेस न्यूज के लिए कोई चैनल बेहतर नहीं है। मैं किसी को अच्छा बुरा नहीं कहूंगा। हाँ, ठीक कह रहे हैं प्रज्ञेश जी, आप जो कह रहे हैं ये बात सही है, लेकिन यही सवाल उठाना था और मुझे लगता है आप लोगों के सामने भी ये सवाल आ ही गया है। और जो सोनिया गांधी कहती है कि विज्ञापन पर रोक लगा देनी चाहिए, मेरी राय तो यही है कि बिल्कुल वही होना चाहिए। सरकार को विज्ञापन क्यों देने चाहिए, और खास तो विज्ञापन देने चाहिए सरकार को। जैसे आज की तारीख में कोरोना रोकने के लिए कोई बात बतानी है, विज्ञापन दीजिए। यहाँ लॉकडाउन लग रहा है, उसके गाइडलाइंस देने हैं, वो विज्ञापन दीजिए। लेकिन नहीं, देखिए विकास सिंह, ये मैं इस किस्से पे जाना नहीं चाहता हूँ। देखिए बात क्या है, वो बात सही है, और ये महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री जी ने यही कारनामा किया, मुसलमानों ने नहीं मारा है। मेरा कहना है आपकी आपका राज है और साधु की हत्या हो गई है, और ये मेरे साधु तो हुआ ये कि आधे लोगों को ये पता चला कि आप एक सेकंड दीजिएगा। हाँ, तो मैं भाई देखिए अब मैं टाइम आउट कर दूंगा। अगर आप लोग सुधरेंगे नहीं तो मैं फिर टाइम आउट करूंगा। उल्टे सीधे मैसेज मत डालिए। बात करनी है बात कहिए, लेकिन किसी के बारे में इधर उधर की बातें न करिए। हम्म। नहीं, देखिए रविश कुमार के बारे में बहुत सारे विचार हो सकते हैं। रविश के विचारों से मतलब विचारधारा वाले विचारों से बहुत मेरा कोई सहमति नहीं है। मैं बहुत इसमें ये जान लें, तो कहा जाता है कि साहब आजकल क्या है, किसी को गाली देनी है तो कह दो कम्युनिस्ट है, वामपंथी है, कांग्रेसी है। तो मैं आपको बता दूं, मैं ना कम्युनिस्ट हूँ। कम्युनिस्ट एक विचारधारा होती है, आपको उसके, अगर आप उसके अनुयायी हैं तो आप कम्युनिस्ट होते हैं। मैं वो नहीं हूँ। और समय है कि ये वक्त आ गया है कि हमको ये भी तो सोचना है भाई, क्या इनकी अब इनके नाम पे जैसे यहाँ आ रहे हैं लोग कि बिल्कुल इन्होंने दम लगा रखा है कि नहीं मोदी हैं मोदी रहेंगे। इंदिरा जी के जमाने में एक सज्जन थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कहते थे इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। आज जो लोग यहाँ टिप्पणियां लिख रहे हैं लीजिए, इनमें और उन देवकांत बरुआ के विचारों में कोई खास फर्क नहीं है। आज भी ऐसा ही है कि अगर आप मोदी जी का जवाब दे देंगे। नहीं, कहाँ टाइमिंग आउट सबको थोड़े कर रहा हूँ। टाइम आउट एक ही सज्जन, उन्हीं सज्जन को किया, बाकी किसी को नहीं किया। आप जो गड़बड़ कर रहा है टाइम आउट वही होगा। ऐसा थोड़े कि आप सबको टाइम आउट कर दूंगा। नहीं नहीं नहीं, कतई नहीं। हाँ, गवर्नमेंट नहीं नहीं, गवर्नमेंट कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं होती है। तोडवाल जी माफ कीजिए, सरकार अगर ये प्रोडक्ट बेचने का काम कर रही है तो फिर उसको बढ़िया पार्टी खोलनी चाहिए अपनी, और अपने हिसाब से। ये कोई तरीका नहीं है। ये बिल्कुल धृतराते बैठ के करते हैं। और यहाँ आईटी सेल तो ठीक है, अच्छा है भाई। किसी को 2-2 रुपए सुना, एक एक कमेंट के मिलते हैं, मिल रहे हैं, कुछ लोगों को ले दीजिए। क्या नुकसान है अपना। इसी बहाने बैठते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, और अपना कॉपी कर लिया है उसको पेस्ट करते रहते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ, हत्या 3 लोगों की हुई है, बिल्कुल सही बात है। तो क्या इसमें सवाल क्या है? इसमें 3 लोगों की हत्या हुई है, 2 साधु थे, 1 उनका ड्राइवर था, वो भी उन्हीं का सेवक था और पहले माना गया कि 3 साधु लोगों ने बोल दिया। हुआ ये है कि जब ये और इस पर मैंने अलग से एक वीडियो देखी है, पालघर वाली घटना पर एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, एक यहाँ के जाने-माने क्राइम रिपोर्टर हैं जयप्रकाश सिंह। आई एम क्रिटिसाइजिंग योर व्यू, मैं नहीं समझ पाया। बिजनेस चैनल पर मैंने बहुत समय काम किया है और मेरे विचार हैं, मैं अब आपको बता देता हूँ क्या हैं कि अगर आपको अगर बाजार में पैसा कमाना है, शेयर बाजार में भी नहीं, मैं कहूँगा इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाना है, तो आप बिजनेस चैनलों से दूर रहिए। आप अगर ट्रेडिंग करते हैं, दिन भर आपके पास टाइम है, फुल डे आप ट्रेडिंग में डिवोट कर सकते हैं, तब आप बिजनेस चैनल आपके काम की चीज़ भी है और आपको उसके बारे में सोचना भी चाहिए। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट का विचार रखते हैं, तो इन्वेस्टमेंट के वाले लोगों के लिए बिजनेस चैनल कोई अच्छी जगह नहीं है, उससे आपको कुछ खास हासिल नहीं होने वाला है। और ख़ास तौर पे ये ध्यान रखिए कि जी उन्हीं लोगों के लिए दिन भर ट्रेडिंग करते हैं, जो टेक्निकल चार्ट्स देख रहे होते हैं। इसके अलावा कोई भी हमारे आपके जैसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, उनको इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, उनको सावधान रहना चाहिए, उनको इससे दूर रहना चाहिए। और क्रूड ऑयल वाली जो बात आप पूछ रहे हैं, क्रूड ऑयल पे मैं कुछ देर बाद, अभी आज नहीं, कल सुबह आपको एक मैं इंटरव्यू डालूंगा। क्रूड ऑयल पे एक इंटरव्यू मैंने किया हुआ है। अशोक कुमार शर्मा जी, ऐसा नहीं है कि निष्पक्ष वो पत्रकारिता कर रहे हैं उधर बैठ के, उनको लगता है। हाँ, कपाड़िया जी, ऐसा है कि चैनल पर तो मैं ज्ञान नहीं दे सकता था, लेकिन वहाँ भी जो लोग मुझसे बात करते थे, किसी मीटिंग वगैरह में, कॉन्फ्रेंसेस में मिलते थे, कैंप में मिलते थे, वहाँ मैं इस सवाल का जवाब ये देता था। मैंने ये जवाब हमेशा दिया है कि अगर आप फुल टाइम कमिटेड नहीं हैं, फुल टाइम अगर आप डिवोटेड नहीं हैं बाज़ार के प्रति, तो आप इस पे दिमाग मत लगाइए। चैनल देखकर कोई आदमी सोच रहा हो कि आपको कमाई हो जाएगी, तो मुझे नहीं लगता है, आप फँस जाएँगे। आपको लगती है, अगर आपको बाज़ार के बारे में कोई जानकारी नहीं है। चैनल उन लोगों के लिए मददगार, को इस तरफ दिमाग नहीं लगाना चाहिए। मुकेश अंबानी जी जियो कंपनी जो बेच रहे हैं रमेश यादव जी, वो कोई बड़ा नुकसान का सौदा नहीं है। उन्होंने काफ़ी ऊंचे दाम पर अपने शेयर फेसबुक को बेच दिए हैं। फेसबुक के साथ पार्टनरशिप इस वक्त एक बड़ी चीज़ है उनके लिए, और जियो और फेसबुक की नेचुरल सिनर्जी बनती है। और यहाँ रिलायंस पे काफ़ी कर्जा भी था, तो वो कर्जे को भी कम करने के लिए उनको कैश की ज़रूरत है। इससे अंदाज़ा लगाइए कि किस परिस्थिति में हम लोग इस समय जी रहे हैं, किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। और मेरा एक माइंड योर बिजनेस सीरीज है, उसको भी आप लोग ध्यान से देखेंगे तो पता चल जाएगा कि मैं इस विषय पे क्या कह रहा हूँ। मैं कंपनियों के बारे में, इंडिविजुअल कंपनियों के बारे में देखिए बहुत राय नहीं देता हूँ। अरामको के साथ भी सौदा उनका इसी तरह का है, अगर वो सौदा के तौर पे बन जाता है। मार्केट पर कमेंट यही है कि आप छोटे-मोटे चीज़ों में मत फँसिए। अगले 1 साल में इकोनॉमी का हाल बहुत खराब रहने वाला है, सोचने की बात ही नहीं है। अभी तो अगले 1 महीने में इस देश का, इस दुनिया का हाल क्या होगा, सबसे पहले ये बातें हो रही हैं। वो मुश्किल है, लॉकडाउन खुलना 3 मई के बाद संभव आसानी से नहीं होगा। ये कनेक्शन, हाँ। बीच में मुझे कनेक्शन अनस्टेबल का संदेश आया था, इसलिए मैंने उस पर बोला नहीं। हाँ, क्रूड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्रूड में इन्वेस्ट करने के लिए वो तरीका है एक्सचेंज के थ्रू, लेकिन मैं, अगर आप उसके बारे में जानकारी, बैलेंस शीट को कैसे पढ़ें, ये बड़ा सिंपल सवाल नहीं है, लेकिन इस पर मैं अलग से बात करके वीडियो बनाऊंगा, एक वीडियो बना दूंगा कि बैलेंस शीट में आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या देखना चाहिए, तो वो अलग से ही बनेगा। मैं राजदीप सरदेसाई पत्रकार मानता हूँ। मुझे राजदीप सरदेसाई की पत्रकारिता में कोई समस्या नहीं दिखती है। मैं राजदीप को भी करीब 30 साल से जानता हूँ। राजदीप जब एक यंग जर्नलिस्ट थे, रिपोर्टर के तौर पर उन्होंने काम शुरू किया, वहाँ से बढ़कर और आज भी, नहीं चाय पी रहा हूँ सर, मैं कॉफ़ी नहीं पी रहा हूँ तोडवाल जी, और
सेहत मेरी बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है, आप सेहत के चक्कर में ना रहें मेरी। सेहत बनने का अर्थ अगर मोटा होना होता है तो अलग बात है। मेरी टोटल सेहत के हिसाब से एक ही समस्या है कि बाल गिर गए हैं, इसके अलावा कोई समस्या मुझे सेहत को लेके कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अच्छी-भली सेहत है। 3-4 दिन बिना खाना खाए आराम से रह लेता हूँ, कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए एसएनएस जी, अब मैं क्या कहूँ, आप तो अपना नाम भी नहीं बता पा रहे हैं, इतनी आपको शर्म आ रही है ऐसी बात करने में। सामने तो आप क्या ये बात करते होंगे, लेकिन आपको वही लगा जैसे कि लगता है लोगों को सोशल मीडिया पे, या कुछ भी लिख दो। जिस अंदाज में वो पागल भाई तो तड़ाक कर रहे हैं सोनिया गांधी के लिए, इस अंदाज में आप मेरे लिए कर रहे हैं। लेकिन पाल घर पर मैंने बात की हुई है, आपकी जानकारी के लिए सिर्फ बता दूं, पाल घर पर ऐसा नहीं होगी कि मैंने बात नहीं की। तमाम पता नहीं, लेकिन सही बात है, कुछ लोग कहते हैं कि ये नहीं, ये पता नहीं क्यों एक कुछ कमेंट क्यों हाइड हो जाते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। कोई वो कि वो ट्रोल हैं क्या है, अब मैं उसको बहुत समझता नहीं हूँ, लेकिन जाने दीजिए, फिर आप भी छोड़िए उनको, जो कह रहे हैं क्या कहें उनको। नहीं, नहीं करना चाहिए, किसी से नहीं, मैं छोटों से भी नहीं करता हूँ। देखिए, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, मैं हर एक को आप कहता हूँ, मैं अपने बच्चों को भी आप पहली बार मैं आया तो मुझे बड़ा झटका लगा, वहाँ हर आदमी एक दूसरे को तू तड़ाकी करता था। लेकिन फिर पता चला कि साहब यहाँ यही रिवाज है, ऐसे ही बात की जाती है, क्या करेंगे। पता नहीं मैं क्या कह सकता हूँ, इसका जवाब तो आप ही को देना है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, कैसा दिखता हूँ, तो मैं नहीं बता सकता हूँ। मैं अपने बारे में सवालों के जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मैं निष्पक्ष हूँ कि नहीं, मैं निष्पक्ष दिखता हूँ कि नहीं, ये तो आप बता सकते हैं। इसका जवाब मेरे पास नहीं मिल सकता है आपको। और हाँ, नहीं, तकलीफ वाली बात है, ठीक है, लेकिन क्या करेंगे, थोड़ी बहुत तकलीफ अपने को बर्दाश्त करने की आदत होनी चाहिए। तो नहीं, मैंने लेकिन रावण वाली अगर किताब आपको पढ़नी है तो मैं आपको एक पुरानी किताब बताता हूँ, वयम रक्षामः। वो रावण की नजर से इस पूरी कथा को कैसे देख सकते हैं आप, वो है, तो आप उधर से देख सकते हैं। और इसको भी आप मुझे किसी मित्र ने यह कहा कि एक तरीका होता है कि वो जिस समय बात कर रहे होते हैं तो एक दूसरा फोन साथ में लेके बैठते हैं, उससे वो लोगों को ब्लॉक करते चलते हैं। मैं करना नहीं चाहता हूँ, मुझे कोई बहुत पसंद नहीं, व्यथित हुआ, जिस पर फिर मैंने सोचा बात कर लूँ, तो ये बात कर रहा हूँ। कल मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखी, शाहजहांपुर के एक किसान हैं, उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर एक जगह है, तो मुझे बात बड़ी अच्छी लगी कि सीधे अनाज दान कर दिया, अब इसका भाई इस्तेमाल करो जो करना है। पैसा देने के बजाय वो एक ट्रॉली भर के उन्होंने अपना ट्रैक्टर ट्रॉली पूरी भरी और अनाज लेके चले गए। मैं विकास सिंह जी एक बात बताऊं आपको, ये आपने अच्छा सवाल पूछा है, आमतौर पे आप तो विचार देते हैं, लेकिन ये जो सवाल है आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में, इस वक्त मेरी राय है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में कोई खराब विचार मेरे नहीं है। इसके जो सीईओ हैं वैद्यनाथन जी, वो आईसीआईसीआई बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, और वो दावेदार थे वहाँ एमडी बनने के, जिस वक्त चंदा कोचर एमडी बनाई गई हैं। उन्होंने उस कंपनी को एक दूसरी कंपनी, ये फ्यूचर ग्रुप के साथ मिलकर फ्यूचर कैपिटल बनाई थी, फिर उसको उन्होंने कैपिटल फर्स्ट नाम से अपनी कंपनी बनाया, और उसके बाद कैपिटल फर्स्ट ने आईडीएफसी बैंक को खरीद लिया। तो आईडीएफसी बैंक को जब उन्होंने खरीद लिया तो वो अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गया है। मेरा ख्याल है कि वैद्यनाथन एक मेहनती और समझदार इंसान है, और उनके हाथों में ये कहना बड़ा मुश्किल है। ए के मौर्य जी, मेरे पास एफटीटीएच कनेक्शन ही है, और एक नहीं दो हैं,
ये मैं आपको बता दूं, ये FTT लिए चला रहे हैं। जो कहना है फिर खुल के ही कहो। वो कौन सा लेख है? अभी जैसे रविंद्र कुलकर्णी जी ने लिखा है कि वो शेखर गुप्ता को ऑन एयर एक्यूज कर रहे हैं और एडिटर्स गिल्ड से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हुआ यह है कि एडिटर्स गिल्ड में पिछले 12 साल में एडिटर्स गिल्ड जो टेलीविजन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो संगठन है, एक न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन है, उस जमात में इन दोनों में अर्नब गोस्वामी का नाम बहुत इज्जत के साथ नहीं लिया जाता है, भले ही वो सरकार के कितने दुलारे क्यों ना हो। इस बात से भी उन्हें बहुत तकलीफ होती है कि साहब मेरी इतनी एक्सेस है, बड़े लोग मेरी बात सुनते हैं, मैं उनकी बात सुनता हूँ, खुद मुझे फोन करके बताते हैं कि आज क्या बात करनी है और मैं वही बात करता हूँ, पूरे देश को बताता हूँ। इसके बावजूद ये पत्रकार लोग मेरी इज्जत नहीं करते हैं। तो ये चिढ़ है। इस चिढ़ में उन्होंने एडिटर्स गिल्ड से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। तो एडिटर्स गिल्ड का मैं मेंबर हूँ। एडिटर्स गिल्ड के भीतर ये चर्चा चली, उसमें अनेक लोगों ने कहा अच्छा कमाल है कि अपने लिए तो एक खबर है कि अर्नब भी एडिटर्स गिल्ड का मेंबर है। पिछले 12 साल में तो हमने कभी उसको यहाँ देखा नहीं है। HDFC बैंक के अगले CEO कौन होंगे ये पता नहीं है। HDFC बैंक के अगले CEO का नाम आने वाला है। अभी चर्चा ये है कि 3 लोग उसमें शॉर्टलिस्ट किए गए हैं और उनमें से किसी एक को बनाया जा सकता है, लेकिन ये जब तक वो समय नहीं आएगा तो अच्छा ऐसा करेंगे भाई, मैं बाद में कर दूं को, मेरा ख्याल है ये तसल्ली रहेगी कि अभी नहीं दिख रहे हैं। कोटक बैंक मेरे ख्याल से अच्छा दमदार बैंक है। कोटक के जो पीछे का रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है। और कोटक के बारे में कुछ लोग क्या कहते हैं, अभी कल मुझे आज एक संदेश मिला है, उन्होंने कहा कि आप इतना सब बताते हैं, पीछे का हिसाब बताते हैं, इसमें आगे का क्या है? आप भी आगे का नहीं बता सकते हैं। तो आगे का कोई नहीं बता सकता है। आगे का कौन बता सकता है? आगे का भविष्यवक्ता बता सकते हैं। और भविष्यवक्ता कितना बता सकते हैं, ये अगर आपको ध्यान देना हो, याद रखना हो, तो वो मुन्ना भाई वाली फिल्म जो है उसको याद कर लीजिए, जिसमें वो भविष्यवक्ता से उनका अपना भविष्य पूछते हैं। तो इसलिए हमको भविष्यवक्ता के तौर पे नहीं देखना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ना, आप क्या चाहते हैं बताएं, तो मैं आपको बता देता हूँ डील के बारे में, अगर सवाल आप जानना चाहते हैं। नहीं, मैं कतई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूँ। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, मैं बता देता हूँ। अच्छा चलिए, आपने पूछा है विरल शाह जी, ये बात अच्छा है कि सबको पता होना चाहिए और ये बात भी साफ रहना चाहिए। टाटा मोटर के बारे में इस वक्त कुछ कहना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, मैं कह नहीं सकता हूँ। लेकिन यू शुड डू नथिंग मिस्टर कोपलवार। आपने कब और कितना पैसा लगाया मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अगर आपने अच्छे फंड्स में पैसा लगाया हुआ है तो आप चिंता न करें। मैं आपको एक बात बता देता हूँ। मेरा अपना जो इक्विटी पोर्टफोलियो है वो आज की तारीख में भी नेगेटिव नहीं है। तो समझ लें कि आप अच्छी कंपनियों में पैसा लगाएं और अच्छे लोगों से सलाह लेके लगाएं। बड़ी कंपनियों में पैसा रखिए, छोटे छोटे पैसे में मत रखिए। आपने क्या कोपलवार जी पूरा पैसा एक साथ लगा दिया पिछले महीने? अगर आपने लास्ट मंथ भी लगाया और आप मेरा चैनल देख रहे होते तब तो आपको मैंने उस वक्त भी कहा था कि भाई ये वक्त वो नहीं है कि आप एक बहुत सा लगा दें, धीरे धीरे लगाइए। यहाँ से बाजार काफी नीचे जा सकता है। लेकिन फिर भी अब अगर आप लगा चुके हैं और फंड्स अगर अच्छे हैं तो मेरा ख्याल है आप फिक्र मत करिए, धीरे धीरे, आज नहीं कल लौट के आएंगे। लेकिन ये है कि अगर आपने ये सोचा हो कि आपको इस महीने से मंथली कुछ मिलने लगेगा तो फिर आप मुश्किल में, ये समझ लें। अगर आप ये इस वक्त आपके पास अपना पेंशन वगैरह मिलती है और उससे आपका खर्चा चल रहा है, चिंता की बात नहीं है। तो ये पैसा आपको 5-7 साल के बाद बहुत अच्छा रिटर्न देगा, उसकी फिक्र मत करिए, कोई बुरा नहीं जाएगा। मेरे पास मेरे कुछ फंड्स ऐसे हैं मेरे पोर्टफोलियो में भी जो कि काफी नीचे जा रहे हैं। क्या आपने छोटे पैसे, मतलब छोटे सकते हैं जहां आपको ज्यादा नुकसान हो रहा है?
नहीं, राणा कपूर भला आदमी था जब तक उनका पोल नहीं खुला। नहीं, आपको लगता होगा, मैं नहीं जानता हूँ कि राणा कपूर भले आदमी थे। राणा कपूर को मैं बहुत समय से, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ इस समय। देखिए, होता क्या है, किसी को भी बुरा कहना बड़ा आसान नहीं होता है। हमारे देश में, किसी भी देश में मुकदमे हो जाते हैं। अभी आज मैंने जो कह दिया है, मैंने सोचा विचारा, लेकिन फिर मैंने कहा चलो कहने में कोई हो जाएगा मुकदमा तो देखेंगे। लेकिन बुरा नहीं रहेगा और धीरे-धीरे आपका ये रिकवरी आ जाएगी। पेंशन से अगर आपका खर्चा चलता है, जो मुझे लग रहा है कि चलता होगा, तो आप बेफ़िक्र रहिए और इसको लेके नीचे में बेवजह बेच मत दीजिएगा डर के मारे, ये और बता दूँ। सावधान रहिएगा, कहीं में नुकसान में बेच देता है और उसके बाद परेशान होता है। मंदी की संभावना बिल्कुल दिख रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कहने में। आप देखिए, गाढ़ा वक़्त जिसको कहते हैं, गाढ़ा वक़्त है, इसलिए आप वो सारी चिंता और तैयारी कीजिए। एलआईसी पॉलिसी में कंटिन्यू करना, नहीं करना, तो मतलब सवाल नहीं समझ पा रहा हूँ। एलआईसी पॉलिसी अगर है, अगर आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो उसको कंटिन्यू करना ही चाहिए। और अगर आपने वो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ले रखी थी कि इसमें कुछ बड़ा पैसा बनेगा, तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एलआईसी की पॉलिसी नहीं लेनी चाहिए। अविनाश जी, ये नीचे मैंने अपना, आप इसके भेज सकते हैं और उसके बाद में, मेरी कोई खास एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं है बगल शाह जी। आप मतलब सच बात बताऊं तो वो ऐसी नहीं है कि उसको कुछ हासिल होगा। मैं प्लेन ग्रेजुएट हूं और ग्रेजुएट भी मैं न इकोनॉमिक्स में हूं न कॉमर्स में हूं। मैंने ग्रेजुएशन किया है इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज, पॉलिटिकल साइंस और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी में। ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं। मोहम्मद शकील साहब, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि राणा कपूर साहब को फंसाया गया है। लेकिन राणा कपूर साहब ने फंसने वाले काम कर रखे थे, ये भी सच है। उन्होंने बहुत सारा ऐसा काम किया हुआ था कि उनके लिए फंसना, और इसीलिए जो अभी मुझे किसी ने कहा कि राणा कपूर भी बहुत अच्छे थे, उदय कोटक ने ऐसे काम नहीं कर रखे हैं। मैं उदय कोटक को भी देख रहा हूँ करीब। उदय कोटक बिल्कुल यंग प्रोफेशनल हुआ करते थे। कोटक महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज नाम की कंपनी चलाते थे जिस वक्त मैं टेलीविजन पत्रकारिता शुरू कर रहा था। नहीं दिखाना, ये नहीं समझ पा रहा हूँ मैं लंदन में रहा हूँ करीब 3.5-4 साल। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्वालिफिकेशन पूछने में क्या जाता है। मेरे एक मित्र हैं जो हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक थे यहाँ मुंबई में। उन्होंने एक स्पेशल एडिशन निकाला अखबार का। इसके साथ उन्होंने कम से कम 15 या 20 सेलिब्रिटीज के किस्से उसमें छापे अखबार में, कि ये किस किस मौके पे फेल हुए थे और उसके बाद ये दुनिया में क्या कर रहे हैं। पहाड़ी वर्ड्स इंट्रोडक्शन में पहाड़ी बोल लेता हूँ, मैं ढूंढ लूंगा, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, कूल तो जी अंत में अपने मन में होते हैं आप कूल। अब मैं आप सबसे इजाजत चाहता हूँ, वक्त है, लेकिन एक शेर सुनाऊंगा, क्योंकि वरना लोग बहुत दिनों से कहेंगे आप शेर सुनाते नहीं हैं। मैं बताऊंगा बिल्कुल, ये चैनल का काला जो कहानी आप कह रहे हैं, मैं इस पे बात कर। और अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो उसको सब्सक्राइब करें। कुछ और लोगों को भी बताएं इस बारे में कि ये एक ऐसा चैनल है, अगर आपको पसंद आता है। और जिन लोगों को नहीं पसंद आता है, वो भी बताएं कि एक बड़ा बदमाश आदमी चैनल चला रहा है, चल के वहां उसको ट्रोल किया जाए। तो ये भी देख के बताइए। कोई रोशनी से है हर संग आईना, आंखों की रोशनी से है हर संग आईना, हर आईने में खुद को गुनहगार देखना। तो जिसे आपने पुराना सुना होगा ना, बुरा जो देखा मेरा बुरा न मिला कोई, जो मन देखा अपना मुझसे बुरा न कोई। ये उसी का एक दूसरा नैरेटिव है। और इसके साथ है, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी हो गई। उनको कई बार देखने के बाद आज मैंने तय किया कि ये करूं। और भी तमाम लोग जो कह रहे हैं कि वहां आप क्या कह रहे थे और यहाँ क्या कह रहे हैं, असली क्या है, तो वो
मुझे भी कई बार देख लीजिए, उसके बाद ही तय कर पाएंगे। तमाम वीडियो हैं, उनको देख लीजिए, उसके बाद आप जानेंगे। गुड मॉर्निंग हो रही होगी वहाँ, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड डे, जो भी जिसका जैसा हो। हाँ, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। रात में सोने से पहले किताब पढ़नी चाहिए, आवश्यक है। मतलब ये आदत अगर आप डाल लेंगे तो नींद बहुत अच्छी आएगी और बहुत बहुत अच्छा रहेगा। ETF में, कप में, और जो मेरे यहाँ छोटा वाला दोनों, उसमें से चाहे इसमें डालता हूँ तो करीब करीब बराबर आता है। नहीं राजू कुमार जी, मैंने कोई ऐसा, आप दुखी ना हो। मैं, और दूसरी एक और बात, कूल रहने का एक नुस्खा बताता हूँ, लोगों ने क्योंकि पूछा है कि बिल्कुल सही है। और किसी से बुरा मानकर मत बैठिए। किसी भी चीज की तकलीफ लेके रात को सोते समय मत जाइए। जो हुआ, जिसने कुछ कहा हुआ, अभी जैसे किसी ने कहा मैंने जवाब दे दिया, किसी को मैंने समझाने का प्रयास किया, फिर समझ गया कि समझने की स्थिति नहीं है तो नहीं समझा, फिर क्या समझाऊं, खत्म है खेल। तो बंद कर दिया बात करना। लेकिन अब मैं इसके बाद छोड़ना बैठूं कि अब मैं चैट दोबारा देखता हूँ, वो कौन खुराफाती था, परेशान कर रहा था, ये बंद कीजिए।